वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। स्वीटी जी हैं, कुरुक्षेत्र से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने आज से 20 साल पहले ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी का समागम अटेंड किया था, जिसमें वो पंडाल में बैठे सभी भक्तों को दुर्गा सप्तशती में कुंजी मंत्र देते हैं और दुर्गा सप्तशती गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करने को कहते हैं। सभी उन्हें इसी प्रकार से गुरु जी कहते हैं और मैंने भी उन्हें इसी प्रकार से गुरु माना था और आज भी उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। परंतु अब पता चला है कि यह दीक्षा देना नहीं होता है, क्योंकि वे माइक के द्वारा सभी एक जैसा मंत्र स्पीकर पर बोलकर देते हैं, न कि अकेले और दाएं कान में। गुरुजी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या आप अब मुझे आपसे गुरु पूर्णिमा में दीक्षा मिल सकती है, क्योंकि मेरी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है और मैं पिछले नवंबर से लगातार आपके पास आ रही हूँ, भक्त प्रश्नोत्तरी और भक्त चर्चावली भी सुन रही हूँ। मेरा नाम लेखन 4 लाख हो गया है, कृपया मार्गदर्शन करें। मैं लहसुन प्याज भी छोड़ दिया हूँ और आपसे दीक्षा लेने की इच्छुक हूँ मैं। श्री राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर, जो नाम लेखन और नाम जप के लिए आपके मन में श्रद्धा है। माइक से जो बोला जाता है वो प्रवचन होता है, दीक्षा जो होती है वो माइक से नहीं होती है, वो गोपनीय होती है। उसको कान में ही, दाहिने कान में ही मंत्र को दिया जाता है। तो अब आपके मन में दीक्षा की भावना उत्पन्न हुई है, तो आप बिल्कुल पास में है गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को, उसमें दीक्षा लेना है तो आप 9 को आ जाइए और गले की कंठी, जपने की माला झोली, गोपी चंदन और 2 मीटर पीला कपड़ा, ये आपको 9 तारीख को ही लेना होगा। और 10 तारीख को सुबह 3 बजे दीक्षा होगी ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसके पहले नहाना धोना आपको करना होगा, तो एक दिन पहले आना होगा। यदि आप गुरु पूर्णिमा में नहीं आ पाए तब जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। वैसे अभी गुरु पूर्णिमा ही सबसे निकट पर्व पड़ रहा है। श्री राधे राधे। मीनाक्षी जी पुणे से। इनका प्रश्न है, मंजरी भाव की उपासना क्या है, कैसे की जाती है और गुरुदेव के मार्गदर्शन में किया जा सकता है या इसके लिए अन्य संप्रदाय है? अलग संप्रदाय जो है उसका महत्व ज़्यादा नहीं होता है, महत्व ज़्यादा होता है मार्गदर्शक का। आप जिनके मार्गदर्शन में, अर्थात जिनके शिष्यत्व में, जिनको गुरु मानकर आप साधना करेंगे, उनका महत्व ज़्यादा है और आपकी श्रद्धा का महत्व उससे भी ज़्यादा है। तो संप्रदाय देखिए कई हैं जिनमें कृष्ण भक्ति ही बताई जाती है, लेकिन मीरा जी उन किसी संप्रदायों में नहीं थी। मीरा जी थी श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय में और भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य रैदास जी की शिष्या थी और इतनी महान कृष्ण भक्ता गोपी हुई वो कि उनकी जोड़ का कोई मिल नहीं सकता कलयुग में। तो संप्रदाय वाली बात नहीं है, निष्ठा वाली बात है। निष्ठा से आप गुरु मार्गदर्शन पर चलें तो आपको लाभ मिल जाएगा। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरुजी, गुरुदेव मैं दीक्षित नहीं हूँ और वैखरी से नाम जप करती हूँ, तो क्या आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन फील होना चाहिए तभी नाम जप ठीक माना जाएगा, जहां हम तिलक धारण करते हैं? पर मुझे तो कोई सेंसेशन नहीं होता। ऐसा होना आवश्यक नहीं होता। आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन होना योग मार्ग की बात है। योग मार्ग अर्थात अष्टांग योग। अष्टांग योग के अनुसार चक्रों का जागरण होना अनिवार्य होता है। जो चक्रों का जागरण है उसी क्रम में आज्ञा चक्र पर वाइब्रेशन होता है, उस पर ध्यान लगाना होता है। किंतु आप भक्ति मार्ग में हैं, भक्ति मार्ग में आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं देना होता है, कन्हैया के चरणों पर ध्यान देना होता है। और आपको
चक्रों के जागरण से भी ज्यादा प्रभु प्रेम के जागरण का महत्व मानना चाहिए। और उसकी पहचान है भगवान से अतिशय अनुराग होना, बात बात पर नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रवाहित होना, भगवान की याद आना, उनसे मिलने के लिए छटपटाहट होना, ये ज्यादा अनिवार्य है, न कि चक्रों का जागरण। चक्रों का जागरण नुकसान नहीं करेगा, किंतु दृष्टि उस पर न रखकर प्रभु के प्रेम पर दृष्टि रखनी चाहिए। राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी, क्या गोवर्धन वास भी वृंदावन वास जितना ही फलदायी है, कृपामयी है? श्री राधे राधे। आप चाहे गोवर्धन वास करें या अयोध्या जी वास करें या जनकपुरी वास करें या वृंदावन वास करें या बरसाना वास करें, श्रद्धा अपने प्रभु के प्रति अच्छी रखेंगे तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये सभी भगवान के लीला के धाम हैं। श्री राधे राधे। हर्ष दुबे जी, इनका प्रश्न है, गुरुजी आज सुबह स्वप्न में ऐसा लगा जैसे कुछ नेगेटिविटी है, और जैसे आपने बताया था कि ऐसे में श्री राम जय राम का जाप करना चाहिए, तो स्वप्न में ये जाप होने लगा और जब मैं उठा तब भी जप चल रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है, बताने की कृपा करें। इसका मतलब है कि नाम महाराज की कृपा आपके ऊपर हो गई, इसीलिए स्वप्न में भी वही आ रहे हैं। स्वप्न में किसी भक्ति युक्त व्यक्ति के बिना नाम वाली कृपा नहीं होगी। दुनिया की सारी चीजें सपने में आएंगी, लेकिन नाम वाली कृपा के नाम महाराज आपको साधन रूप में स्वप्न में आ गए और आप जप में भी लग गए और आपको लाभ भी मिल गया, ये नाम की कृपा है। और नाम की कृपा प्रभु की कृपा से होती है। तो आपके ऊपर कन्हैया के अर्थात भगवान की और भगवान नाम की कृपा है, आप उसी पर तुल जाइए, बिल्कुल आप लग जाइए, तो आप उत्तरोत्तर प्रगति युक्त होते जाएंगे। राधे राधे। शिवोदन जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, लाडली जी की कृपा से पिछले 1 साल से राधा नाम का हर श्वास पर नाम जप का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन 15-20 दिन से नाम या रूप ध्यान करता हूं तो बाएं कान की तरफ नस में और दिमाग में बहुत दबाव पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कान बड़ा हो गया है, बस उसको राधा नाम सुनाते जाओ। महाराज जी, क्या यह कोई भागवतिक संकेत है? आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करना, आपको प्रभु के से प्रेम करना जरूरी है। नाम तो आप जप ही रहे हैं, नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि प्रेम का संपुट लग जाए, प्रेम का योग हो जाए, तो नाम की कीमत बढ़ जाती है। जल्दीबाजी और संख्या की वृद्धि ये भले न उसमें हो, थोड़े ही नाम होंगे लेकिन बहुत प्रेम के साथ, बहुत ही एकदम आपको लगेगा कि बस भगवान के पास हम पहुंच गए हैं। तो उस प्यार के साथ किए हुए जप की संख्या कुछ कम हो सकती है, लेकिन उसकी महिमा बहुत ज्यादा होती है। तो आप अनुराग के साथ प्रभु का नाम जप करें, संख्या भले कुछ कम हो जाए, और एकांत में करें तो आप जोर जोर से भी कर सकते हैं, लोगों के बीच में जोर जोर करने से बाधा पड़ती है। श्री राधे राधे। अनिल जी हैं रेवाड़ी हरियाणा से, इनका प्रश्न है, मैं विजय मंत्र का जाप चलते फिरते खाते पीते बैठते हुए किसी भी समय कर सकता हूं क्या? नाम जप से ज्यादा विजय मंत्र में इंटरेस्ट है मुझे। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। जिस मंत्र में बीजाक्षर होता है, आधे अक्षर होते हैं, पूरे अक्षर होते हैं, बिंदु लगा होता है, बीजाक्षर होता है, या प्रणव होता है, ओमकार होता है, उसमें थोड़ा सा अपने को पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आप श्री राम जय जय राम ये बोलेंगे, तो इसमें न तो प्रणव लगा है न बीजाक्षर लगा है, प्रभु का नाम और भगवान की जय जयकार यही इसमें है। इसलिए ये अशुद्ध अवस्था में भी बोला जा सकता है। किंतु ऐसी कोई अशुद्धि आपके शरीर में हो गई है कि नहाना बहुत जरूरी है, तब आप मानसिक जप इसको कर सकते हैं, वैखरी जप नहीं कर सकते हैं। और जब नहा धो लें तो फिर अपना खूब चाहे जैसे जप करो, जोर जोर से बोल के भी करो। श्री राधे राधे। रंजना जी हैं चित्रकूट से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं भक्ति प्रश्नोत्तरी रोज सुनती हूँ तथा भक्तों का चित्र भी सुनती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता भाव मंथन आपकी दिव्य मुखारविंद द्वारा सुनकर बहुत आनंद आता है। मैं वात्सल्य भाव से ठाकुर जी की सेवा सुबह से लेकर रात्रि तक करती हूँ। जो बन पड़ता है तथा 16,000 सीता राम नाम का जाप आसन पर बैठकर करती हूँ।
काउंटर से एवं 2000 से 3000 राम नाम लेखन करती हूँ। तो अतः लहसुन, प्याज, बैगन, चाय सब छोड़ दिया है। गुरुदेव, मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। आपके बताए अनुसार 10 लाख राम नाम लेखन भी कर रही हूँ। 6 लाख से ज्यादा राम नाम लेखन मेरा हो गया है। गुरुदेव भगवान, आपने लेखन की संख्या कम कर दी है, तो मेरा प्रश्न है कि मैं जन्माष्टमी में आपसे गुरु दीक्षा लेने आ सकती हूँ? अगर हाँ, तो बताने कृपा करें कि मुझे किस तारीख को आना होगा, क्योंकि जन्माष्टमी 15 और 16 को 2 दिन है। ऐसे मुझे 14 अगस्त या 15 अगस्त को आना होगा। कृपया बताने की कृपा करें। 16 तारीख को जन्माष्टमी है, तो आप 15 तारीख को आएँ, एक दिन पहले आना होता है। और उसके पहले एक होता है उत्सव, 12 तारीख को है ना, वो जन्मोत्सव, मेरे शरीर का जन्मोत्सव है 12 तारीख को, 12 अगस्त को। तो उस दिन भी दीक्षा होगी, तो आप उसमें आए तो यहाँ उत्सव होगा, सत्संग का भी आनंद खूब मिलेगा आपको 12 तारीख को। तो उसके लिए आपको 11 तारीख को आना पड़ेगा। तो यदि आप उसमें आ सके तो ज़्यादा अच्छा है, सत्संग का लाभ बहुत मिलेगा। और नहीं तो 15 को आए तो 16 को जन्माष्टमी है, दीक्षा दोनों दिन होगी। राधे राधे। गुलाब गौतम जी, गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी, दीक्षा से संबंधित बहुत सी बातें आपके द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि वह दीक्षा के समय शिष्य की वेशभूषा क्या होगी? कृपया बताने की कृपा करें। देखो, यदि वो शिष्य विरक्त हो तब तो उसको लिंगोटी पहनना पड़ता है, पंचकेश रखने होते हैं, और घर से वैरागी होना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए गृहस्थ दीक्षा ही अधिकतर दी जाती है। तो गृहस्थ दीक्षा में भी थोड़ा सा अपना परिधान पहले के जैसा नहीं रखना चाहिए, एक साधक की वेशभूषा रखनी चाहिए। और दीक्षा के टाइम पर उत्तम यही होता है कि दीक्षा के टाइम पर अधो वस्त्र जो होते हैं कमर के नीचे वाले, वो पैंट नहीं होना चाहिए, कि उसमें अशुद्धि हो जाती है लघु शंका होने पर। इसलिए एक कपड़ा अधो वस्त्र के रूप में 2-2.5 मीटर का कमर में लपेट लेना चाहिए। और नहाने के तुरंत बाद वो कपड़ा लपेट करके फिर दीक्षा के लिए बैठना चाहिए। ऊपर आप चाहें तो कपड़ा ओढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा उपयुक्त होता है दीक्षा के समय के लिए। श्री राधे राधे। अखिलेश द्विवेदी जी, अकबरपुर से, इनका प्रश्न है, हमने सुना है कि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्रह्म गुरु सन्यासी, क्या ब्राह्मणों को दंडी स्वामी अर्थात सन्यासी से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। ये बात तो जैसे अपना ग्रुप बनाने वाली बात होती है ना, वो हुई। और अपना कल्याण आप चाहते हो तो किसी भगवत भक्त से दीक्षा लेनी चाहिए। उस समय जाति को आप मत देखो, जाति को देखोगे तो अहंकार से मुक्ति कभी नहीं पाओगे, उसी जाति के अहंकार में आप रहोगे। देखो, राधा बाबा ब्राह्मण शरीर के थे, लेकिन उन्होंने जिनको गुरु माना, यद्यपि पहले दीक्षा हो चुकी थी उनकी सन्यास की, लेकिन बाद में जिनको उन्होंने गुरु माना वो शरीर की दृष्टि से ब्राह्मण नहीं थे, शरीर की दृष्टि से वैश्य थे। श्री महाराज पोद्दार जी परम भक्त, परम वैष्णव, परम ज्ञानी और महान प्रेमी, बड़ी ऊंची स्थिति थी। और उनको गुरु मानने पर उनके घर के लोगों ने निंदा की थी, भाइयों ने, पिताजी ने, कि तुम ब्राह्मण होकर के वैश्यों की सेवा में लग गए। लेकिन उन्होंने कहा, मुझे जो यहाँ उपलब्धि हुई है वो दुनिया में किसी संत के पास नहीं हुई, इसलिए मैं ही जानता हूँ मुझे कितना लाभ मिला है। तो ऐसे किसी महान भक्त से दीक्षा लो आप, उसकी जाति मत पूछना, तो आपको भक्ति का लाभ मिलेगा। और जाति पूछकर दीक्षा लोगे तो आपको भक्ति वाला नहीं, कर्मकांड वाला लाभ मिलेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला लाभ मिलेगा। श्री राधे राधे। नंदलाल जी हैं, राजस्थान माधोपुर से, इनका प्रश्न है, मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी भार कराहन आने, मिलन साधु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कृपया महाराज जी इस दोहे का अर्थ समझाने की कृपा करें। अरे भाई, वहाँ खाने वाली बात मत समझिए, हम समझ गए आपकी बात। आप समझ रहे हैं कि खाने के लिए मंगाया गया था,
तो खाने के लिए नहीं मंगाया गया, शुभ दर्शन के लिए, शुभ दर्शन के लिए मंगाया गया था। अथवा केवट ने परीक्षा लेनी चाहिए थी कि इस समय इनके विचार कैसे। श्री भरत जी के समय की बात है, श्री भरत जी महाराज जी जब आए थे तो केवट ने परीक्षा लेनी चाहिए थी कि इस समय ये लोग किस गुण में है, सात्विक गुण में, रजोगुण में या तमोगुण में। तो राजा था ना, अपने केवटों का राजा था, उसको शंका थी कि भरत जी राम से युद्ध करने जा रहे हैं। तो भरत जी उनमें से कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं किए, कुछ भी नहीं ग्रहण किया, बस केवल प्रणाम करते रहे। तो वो समझ गया कि ये तो सत्वगुण से भी ऊपर है, ये बहुत महान है। तब वो चरणों में पड़ गया और भरत जी की सेवा में लग गया और बोला कि मैं राम जी से मिलाऊंगा आपको, मैंने वो जगह देखी है। तो ये परीक्षा के हेतु लाए गए थे, न कि भोजन के रूप में। श्री राधे राधे। दीपा जी अमेरिका से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं पहले लहसुन प्याज खाती थी, अब लगभग छोड़ दिया हूँ। खाना बनाने के लिए नए बर्तन लाई हूँ, तो क्या कन्हैया के भोग लगाने वाले बर्तन भी नए लेने पड़ेंगे या पुराने बर्तन में ही भोग लगा सकती हूँ, या घर के सारे बर्तन बदलने पड़ेंगे? देखो ऐसा है ना कि जैसे आपके घर के अंदर तो साफ सुथरा है, लेकिन दरवाजे के बाहर कूड़ा पड़ा हुआ हो तो मन प्रसन्न नहीं होता, खिन्न होता है कि दरवाजे के बाहर कूड़ा कैसे। वो सफाई कर दो तो घर के अंदर पहले से सफाई थी आपकी, लेकिन बाहर भी सफाई हो गई तो मन खुश हो जाता है। ऐसे ही आपकी भक्ति तो ठीक है, लेकिन ये बर्तन जो हैं नए नए सब ले आए, बढ़िया अच्छे अच्छे बर्तन, तो आपको मन प्रसन्न होगा कि हम भगवान के भोग के लिए बहुत पवित्र शुद्ध नए बर्तन ले आए हैं। तो उसमें आप भाव से भोग लगाओगे, इसलिए ज़्यादा अच्छा तो यही कि आप नए ही सब ले लें। हाँ, यदि किसी प्रकार से खर्चा उसमें आपको ज़्यादा लग रहा हो तो केवल उन्हीं बर्तनों को हटा दें जिनमें अशुद्ध आहार का स्पर्श हुआ करता था, उनको बिल्कुल भी घर में नहीं रखना है। श्री राधे राधे। मुंबई से सुनीता जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव नया घर लिया हूँ तो उसका क्या नाम रखना चाहिए, क्या साकेत रख सकते हैं? बिल्कुल, आप नाम तो साकेत रख सकते हैं, लेकिन काम लंका वाला न कभी होने पाए, ये ध्यान रखना। साकेत वाला ही काम होना चाहिए वहाँ। साकेत का मतलब भगवान की भक्ति का धाम, राम जी का धाम है साकेत। कोई कुसंग वहाँ नहीं होने पावे, ध्यान रखना आप। कुसंगी लोगों से मिलो भी नहीं, सत्संगियों से मिलो, भगवान की चर्चा हो, नाम कीर्तन हो, तो साकेत नाम की महिमा सिद्ध हो जाएगी और आपका आध्यात्मिक उत्थान होता जाएगा। श्री राधे राधे। बेंगलोर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे 1 लाख से अधिक युगल नाम लेखन हो चुका है, तो जब तक मैं आपके यहाँ नहीं आ पा रही हूँ तो क्या मैं अगली पुस्तिका में सिर्फ एक नाम लेखन कर सकती हूँ? अगर हाँ तो कौन सा नाम लिखना शुरू करूँ? युगल नाम में राधा कृष्ण लिखती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। गुरुदेव जी आपकी प्रेरणा से हम दोनों 15 मिनट का राम नाम का संकीर्तन भी करते हैं, तो क्या मैं अगली पुस्तिका में एकल नाम राम नाम का लिख सकती हूँ? हाँ हाँ, लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं, राधा राधा लिख सकते हैं, कृष्ण लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये सब लिखें, चाहे एक जो ज़्यादा पसंद हो वो लिखें। ये ध्यान रखना कि जप और लेखन मंद न पड़ जाए। दीक्षा लेने के लिए लेखन कार्य मान लो पूर्ण हो गया, तो जब तक दीक्षा लेते नहीं हैं तब तक लिखना जप करना पहले जैसे जारी रखो, और जब दीक्षा हो जाएगी तब आगे के लिए आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। कृष्णा त्यागी जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं सुबह रोज हनुमान चालीसा के 11 पाठ करती हूँ और पाठ से पहले श्री गुरु चरण सरोज रज दोहा पढ़ती हूँ। कृपया बताएं मुझे हर पाठ से पहले यह दोहा पढ़ना चाहिए? मैं प्रत्येक चालीसा से, हनुमान चालीसा से पहले यह दोहा पढ़ती हूँ। आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, और अच्छा हो जाए, उसका लाभ ज़्यादा मिले, इसके लिए ये करना है कि इस पाठ के पहले 5 मिनट सीताराम नाम कीर्तन करो, उसके बाद पाठ शुरू करो, और पाठ जब समाप्त हो तो कम से कम 10 मिनट सीताराम नाम कीर्तन करो। सीताराम की जगह दूसरा नाम कीर्तन भी आप कर सकते हैं। तो प्रारंभ में और समापन में
हरिनाम संकीर्तन हो तो आपके पाठ की वैल्यू बढ़ जाएगी। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मुझे भी गौ माता दान करने की इच्छा होती है पर थोड़ा आर्थिक स्थिति नहीं हो पा रही है, तो क्या हम 2 या 3 लोग थोड़ा थोड़ा धन मिलाकर एक ही गाय दान दे सकते हैं? क्या सभी को ही गाय दान का फल वही मिलेगा जो एक को मिलता है? क्योंकि हम मिलजुल कर पैसे इकट्ठे करें तो, और हम वृंदावन में गाय कहाँ दान कर सकते हैं ताकि गाय की सेवा आराम से हो, उसको बाद में कष्ट ना हो। क्या भक्ति आश्रम में भी गौ माता के दान दी जाती है? हाँ, हम लोग इसको दान नहीं बोलते हैं, सेवा बोलते हैं, गौ सेवा। पूजा भी बोलते हैं, गौ पूजन। गो पूजन किया गया, ऐसा नहीं कि दान किया गया। दान तो उनका हम इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी कीमत जो वास्तव में धार्मिक दृष्टि से आंकी जाए तो अनंत होती है। जैसे संत की महिमा अनंत से गौ माता की महिमा अनंत है, तो हम दान नहीं पूजन कर सकते हैं उनका। तो उनके पूजन के लिए उसकी कीमत नहीं होती, न्यौछावर होता है। न्यौछावर का मतलब होता है समर्पण। हम गौ माता की कीमत नहीं दे सकते, हम उनका न्यौछावर मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट कर सकते हैं। उसी भेंट को न्यौछावर गौ भक्ति की भाषा में बोला जाता है। तो आप लोग आराम से कर लेंगे। भक्ति आश्रम में भी गौशाला है भगवान के मंदिर के ठीक पीछे, और आप जिन गौ माता का करेंगे पूजन, पूजन क्या कहा जाएगा, दान की जगह पूजन कहा जाएगा। तो पूजन जो करेंगे आप, तो उनमें गौ माता होगी और बच्चा भी उनका होगा। तो 2 लोग मिल के कर रहे हो तो एक एक का पूजन कर सकते हो, और चाहो तो आप दोनों का पूजन कर सकते हो। और यथा संभव आप करेंगे ही करेंगे उनकी सेवा पूजा। श्रद्धा अच्छी बना के रखिए तो पूजन बहुत भावयुक्त हो जाएगा, और जो न्यौछावर आप उनके लिए करेंगे उसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। श्री राधे राधे। जयपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी संतों के चरण प्रक्षालन दाएं पैर के करने चाहिए या बाएं पैर के या दोनों पैरों के? दोनों चरणों का प्रक्षालन करो, पैर नहीं संतों के लिए करना चाहिए। चरण बोलो न तो महिमा प्रकट होती है। तो सामान्य जनों के लिए पैर बोलते हैं, लेकिन जो संत हैं उनके लिए चरण बोलते हैं, और भगवान के लिए चरण कमल बोलते हैं। तो चरण का प्रक्षालन आप दोनों चरणों का कर सकते हैं, किंतु ये ध्यान रखना कि उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं करना चाहिए। यदि वो संत महाराज ये चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरा पैर मत धो, तो जबरन मत करो, हाथ मत करो। उससे अच्छा यह है कि उनसे प्रार्थना करके चरण पादुका उनको पहना दो। महाराज जी 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए आप धारण कर लें, और उन्होंने धारण करके दे दिया आपको। अब हमेशा के लिए मान लो उनके चरण कमल आपके पास हैं, जब चाहो चरण पादुका का पूजन कर लो। काष्ठ की यदि है तो आप धो करके चरणामृत भी प्राप्त कर सकते हो। इसमें भी उनको आपत्ति है तो जहां वो खड़े हैं वहां की रज ले लो और उसको जल में घोल दो, चरणामृत हो गया। यदि उनको कोई आपत्ति नहीं तो उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, चरणों को किसी बर्तन में भरकर प्रतिदिन, चरणोदक को बर्तन में भरकर प्रतिदिन पान कर सकते हैं? आपकी श्रद्धा की बात है इसमें ये YouTube इतना सार्वजनिक है ना कि मैं ये बोलूँगा कि हाँ ऐसा करो तो कितने नास्तिक होंगे, कहेंगे अरे महाराज जी तो अपने पैर को पानी पिलवा रहे हैं सबको। तो फिर ऐसा मैं इसलिए नहीं कहूँगा, वो आपकी श्रद्धा का विषय है। आपकी श्रद्धा है तो आप कर सकते हो, किंतु मैं आदेश के रूप में नहीं कर सकता कि सभी को करना चाहिए। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। अब आप लोग प्रसाद लीजिए।